आज है 15 अगस्त 2026। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सोच रहे होंगे वीडियो में डेट क्यों बताई। इंडिपेंडेंस डे है पर अब मेरे बालों का इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, क्योंकि आज से मैं फॉलो करने वाली हूँ 2 महीने तक हेयर केयर चैलेंज, जो कि मैं जल्दी से फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि भाई एक रूटीन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और ये सिर्फ मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मेरे को विजिबल रिजल्ट दिखे और मैं वीडियो में दिखा सकूं अपने ऑडियंस को कि सच में 2 महीने अगर कंटिन्यूसली अपनी चीज को करते हो तो रिजल्ट बिफोर और आफ्टर कैसा हो। तो मुझे भी देखना है यार, नेक्स्ट लेवल आएगा क्या। यानी कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके रिलेटेड वो शायद मैं 1 महीने बाद डालूं, वो मेरे शेड्यूल पे डिपेंड करता है, वरना 2 महीने बाद अक्टूबर में मेरी आफ्टर वाली वीडियो जरूर आई। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स ऑल अबाउट फैशन चैनल और मैं हूं अंजलि। तो भाई बड़ा ही समय लग गया हमको ये समझने में कि हेयर केयर रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था मेरे बच्चे की वजह से। बट अब फाइनली मैंने समय अपने लिए निकाल लिया है और इसी बहाने मेरी वीडियो बन जाएगी। एक काम दो काज नहीं, एक काज दो काम। तो सबसे पहले बालों की हालत देख लेते हैं। वैसे इतने बुरे हालत है ही मेरे बालों की, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे बालों में हो रहा है बहुत ही खतरनाक वाला ब्रेकआउट। यानी कि बाल जो है जड़ से कम टूट रहे हैं, नीचे नीचे से ज्यादा टूट जा रहे हैं। स्प्लिट एंड इसका कारण नहीं है क्योंकि वीडियो देखी होगी आपने, पर अगर आपने वीडियो मेरी देखी है तो मेरे नीचे से बाल इतने ज्यादा पतले हो गए थे कि मुझे सिर्फ इसको कटवाना ही सॉल्यूशन लगा। और कटवाया मैंने करवाया है लॉन्ग बटरफ्लाई कट। फाइनली मैंने पहली बार कोई कट लिया है। मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई भी कट नहीं लिया था सिवाय स्ट्रेट कट के। तो इसकी वजह यही थी कि ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा होने लगा था। ऑयलिंग में ज्यादा कर नहीं पाती क्योंकि मेरा स्कैल्प जो है ना वो ऑयली रहता है, तो हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करना ही मेरे लिए इनफ होता है। बट अब मैं ये रूटीन फॉलो करने वाली हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कम होगा या बढ़ी जाएगा। सबसे पहले हमको अपने बालों को हल्का सा गीला कर लेना है, उसके बाद उसके ऊपर एक मास्क अप्लाई करना है। कौन सा मास्क? ये वाला। सबसे पहले इसके लिए आपको ले लेना है कर्ड। 3 चम्मच कर्ड में 1 विटामिन ए की कैप्सूल, 1 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल डालना है, 2 चम्मच आपको डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल प्लांट का मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसमें आपको डालना है 1 बनाना, जो कि मैश करके ढंग से मैश करना। मेरा सही से मैश नहीं हुआ था। अगर आप एग खाते हैं तो एग डाल लेना, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। फिर सबको मिक्स कर लेना। मैं ये रूटीन इसलिए भी फॉलो कर पा रही हूँ क्योंकि अब बाल छोटे हो चुके हैं और छोटे वालों पे ना आप कर सकते हो जो आप करना चाहो। बड़ी ही शिद्दतों के साथ और बड़ी ही मेहनत के बाद मैंने इसको फाइनली लगा लिया और आप हालात देख सकते हैं। अब इसको हमें 35 to 40 मिनट छोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना है। एक तो मुझे लग रहा है कि केला सही से मैश ही नहीं हो रहा, वो ऐसा लग रहा है अड़ रहा है बीच में। तो ठीक है, बहुत ही मेहनत लगेगी मुझे बाल धोने में। मिलते हैं बाल धोने के बाद। देखो भाई, बनाना हल्का हल्का मेरे बालों में रह गया था, तो वो कॉम से मैंने सही से कॉम करी और उसके बाद वो निकला। उसके बाद मैंने स्ट्रिक्स का सीरम लगा लिया। ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर लगाओगे तो बाल और ज़्यादा स्मूथ और सिल्की लगते हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है। पर इसके बाद बालों में इतना लाइट फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक बार ट्राई ज़रूर करना और 2 महीने बाद रिजल्ट भी देखना है, ठीक है। तो चैनल को फटाफट से फॉलो कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।